નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગુજરાતી પાઠશાલામાં. આજે આપણે જોઈએ ધોરણ 8 હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય 4 ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલો બેલ આઇકોન દબાવો, જેનાથી આવનાર તમામ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન તમને તરત મળતા રહે. હિન્દીમાં પાઠ 1 થી 4 ના સોલ્યુશન આ ચેનલ પર મૂકવામાં આવેલા છે. તમે છે એ આ ચેનલ પરથી એ વિડીયો જોઈ શકશો. જોઈએ આપણે પહેલા અભ્યાસનું સોલ્યુશન. પહેલો પ્રશ્ન, આશય સ્પષ્ટ કીજીએ. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो. उत्तर, है मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में तुम विजयी हुए हो. सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों के हृदयों में निराशा भर गई है. तुम्हें इस निराशा को दूर कर इन्हें आशा बंधानी है. पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुई है उसे दूर कर हर क्षेत्र में नया निर्माण करना है. बीजो प्रश्न, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है. स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है. देशवासी तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है. तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं. विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है. इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए. प्रश्न नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर, रेलगाड़ियां, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है. हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे. राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे. हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका अपव्यय रोकेंगे. सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे. अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार होते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे. स्वाध्यायનો प्रश्न नंबर 1 જોઈએ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? उत्तर, सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है. कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें. वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें. युग युग के मुरझाए हुए फूलों की नई मुस्कान दे. अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें. वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए. इस प्रकार कवि माहेश्वरी जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं. बीजो प्रश्न, कवि नए मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? उत्तर, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं. हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है. विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे. अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे. उनके दिलों में उदासी छा गई. कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो. इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमय पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं. तीजो प्रश्न, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ. इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा. इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा. निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी.
हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। 4. इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? 1. मैं अपने देश से प्रेम करूंगा। 2. मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। 3. मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। 4. मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। 5. मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। 6. मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। बीजो प्रश्न, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्य आपेલું છે, કાવ્ય વાંચી પ્રશ્નોના उत्तर લખવાના છે। પ્રશ્નો જોઈએ। 1. हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहें। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे। बीजो प्रश्न, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तीजो प्रश्न, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया, वह हर कठिनाई से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, इसलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है। 4. इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहते हैं, वे असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। 5मो प्रश्न, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। हिमालय का संदेश। આગળ આપેલું છે, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। फूल, तितली, बादल, वृक्ष, बारिश એ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી કાવ્ય લખવાનું। धीरे धीरे बादल बरसे, फूलवारी में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नव जीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। अधूરું કાવ્ય આપેલું છે એને પૂરું કરવાનું છે। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं, माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। विद्यार्थी मित्रों, અહીં પાઠ 4 નું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। વિડીયો જોવા બદલ આભાર।